देखो तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। बोल रहा है एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से है, यानी कि वो पासा लेंगे और उसके ऊपर क्या है 1 2 और 3, यानी कि जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसको लाल रंग से लिखा हुआ है, 2 जो लिखा हुआ है उसको लाल रंग से और 3 को लाल रंग से और 4 5 6 को हरे रंग से लिखा गया, यानी ग्रीन कलर से लिखा गया। इस पासे को उछाला गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। आखिर ये 5 नंबर क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज का है ना, एक्सरसाइज। अच्छा एग्जांपल सब तो बना लिए थे, सब शायद एग्जांपल सब बना लिए थे। एग्जांपल 13.2 मतलब एक्सरसाइज 13.2। तो यहाँ पे देखोगे क्या है इसमें, बोला एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। ठीक है, हरा रंग से लिखा गया है, यानी अगर यहाँ से हम मानेंगे तो एस में क्या क्या है, दिमाग लगा। एस में एक पासे को तुम छड़ाओ तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3। ठीक है, और ये जो लिखा गया है ये लाल रंग से, समझना मेरा बात। ये रेड से है, यो रेड से है और यो रेड से, रेड कलर मेरे पास आता था, अभी बना देते हैं। ये लाल कलर से, इसके बाद 4 5 6 को जो लिखा गया है, यानी 4 को जो लिखा गया है, 5 को जो लिखा गया है और 6 को लिखा गया है, यानी इसको जो लिखा गया ये ग्रीन कलर से है। ठीक है, किस कलर से, ये भी ग्रीन से है और ये भी ग्रीन से है। समझा मेरा बात को। अगर देखा जाए तो एस में कितना एलिमेंट आएगा तुम्हारा, 6 एलिमेंट। ठीक है, इस पासे को उछाला गया है, मान ले कि घटना तो ये घटना है संख्या सम। तो अब यहां से निकालोगे कि ये ए क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक घटना एक क्या दिया है, पासे पर प्राप्त संख्या क्या है, सम है। ठीक है, सम है। ठीक है, ये चीज है। अब बोलोगे कि इसमें सम में क्या क्या आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे बी नंबर क्या बोला। बी में बोला क्वेश्चन कि घटना बी जो दिया है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। क्या लिखा है इसमें, पासे पर संख्या, यानी संख्या लिख दो, पासे पर संख्या लाल रंग से लिखी गई है। लिखोगे यहाँ पे पासे पर संख्या लाल रंग से लिखी गई है, अब लाल रंग से अगर लिखी गई है तो इसमें क्या क्या आ सकता है, बोलो। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। बात को समझा मेरा। लाल रंग से तो यही चीज हम लिखे, रेड रेड रेड। अब बताओगे यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, यानी लाल रंग से भी लिखना चाहिए और सम संख्या भी होना चाहिए, वही ना इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो इसमें तुम देख रहे हो कि सिर्फ 2 आएगा, आया क्या, देख रहे हो क्या। अब यहाँ पे हमको ये दर्शाना है, ये क्वेश्चन में दिया है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, ये दिखाना है। तो ए और बी स्वतंत्र होने के लिए हमको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी दिखाना पड़ेगा। क्या, अगर यहाँ से हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ठीक है ना, अब अगर हम निकालें यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखते हैं कि पी ए इंटू पी बी हो रहा है क्या, देखते हैं इसमें पी ए और पी बी इक्वल हो रहा है क्या, समझ रहे हो क्या यहाँ से। तो अगर पी इंटरसेक्शन बी करे तो ये कितना हो जाएगा, इसका निकालोगे कितना मेंबर है इसमें, मेंबर इसमें कितना है 1/6 इज इक्वल टू पी ए का कितना होगा 3/6 और इसका कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, होगा क्या नहीं। इसका बी का क्या हो जाएगा 3/6 और इसका भी क्या आ जाएगा, पासे पर प्राप्त संख्या लाल रंग से लिखी गई है, ये आ गया तुम्हारा इतना। अब तुम अगर इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो गया नहीं, और ये कितना हो गया तुम्हारा 1/2 हो गया। तो क्या आ गया मेरा 1/6 डज नॉट इज इक्वल टू 1/4 आ गया, जो कि तुम क्या देखा, ये बराबर नहीं है, ये ना देखा। अतः क्या देखा तुम, तो चूंकि क्या आया मेरा यहाँ पे, क्योंकि तुम जब पी इंटरसेक्शन बी निकाला तो डज नॉट हमको आया, आया क्या नहीं,
डज नॉट आया, डज नॉट इक्वल टू क्या, पी ए इंटू पी बी आया क्या नहीं, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा, अतः ए और बी क्या है, अतः घटना ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं है, स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत तो बोलो इसमें, ठीक है। हम देखते हैं 6 नंबर में क्या दिया। अब अपने से देखो 6 नंबर एकदम आसान है, ज्यादा मत इसमें दिमाग लगाओ। इसमें दिया है कि क्वेश्चन कि मान ले कि और एक दो घटनाएं इस प्रकार है, ठीक है। इसमें दिया है क्या, देखो क्या दिया गया, देखो तो P जो E का दिया है प्रोबेबिलिटी, ये दिया गया तुम्हारा 3/5। देखो कितना आसान है। फिर दिया है क्वेश्चन यहाँ पे PF का दिया गया है, PF का दिया गया है 3/10, समझा। और क्या दिया है P E इंटरसेक्शन F का, इसमें दिया गया 1/5। तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि तब क्या E और F स्वतंत्र है, तो हमको क्या दिखाना होगा, P E इंटरसेक्शन F निकाल के, ठीक है, बराबर क्या P A इंटू P B अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से लिख देते हैं इसका वैल्यू 1/5 लिख दें, इज इक्वल टू इसका लिखो 3/5 इंटू 3/10। तो ये क्या आया, 1/5 इज इक्वल टू 9/50। क्या ये दोनों इक्वल आया, आया क्या, अतः क्या बोलेंगे इस, चूंकि क्या आया मेरा, पहले यहाँ से क्या बोलेंगे, चूंकि P E इंटरसेक्शन F डज नॉट इक्वल टू P A into PB, ये है since P intersection F does not equal to P into PB, ये F लिख दो नहीं आपने, ये E लिख दो यहाँ पे F लिख दो, इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, घटना E और F स्वतंत्र नहीं है, बस स्वतंत्र, इतना तो तुमको दिखाना है, इसमें तुम नंबर ले लोगे, हार्ड है बोलो, ये चीज है इसकी, ठीक है। ये जो है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आने वाला सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्वेश्चन बोला, ए और बी दो घटनाएं दी गई है, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5 दिया गया। एंड और क्या दिया गया इसमें, P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू P, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू P, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक नंबर में यहाँ पे दिया गया है when and we are exclusive mutually event, ठीक है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी परस्पर अपवर्जी घटना। तो एक नंबर में दिया है परस्पर अपवर्जी घटना, जो घटना दिया है ना ये परस्पर अपवर्जी घटना है, समझ रहे हो, एक नंबर में दिया है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया, देखो दूसरा नंबर में दिया है कि घटनाएं स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र है, ठीक है। अगर परस्पर अपवर्जी घटना होगा तो यहाँ पे एक नंबर पहले बनाओगे, यहाँ पे बनाओ, हम एक नंबर बनाओगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना होती है, अपवर्जी घटनाएं होती है यदि क्या होगा बोलो तो, P A यूनियन B
पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है ना। अपवर्जी का पी बी। अब यहाँ से पी ए यूनियन बी का यहाँ से वैल्यू पुट करो, क्या दिया गया यहाँ पे पी ए यूनियन बी का 3/5 दिया गया, और पी ए का क्या दिया है, अब पी बी का पी दिया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे हम 10 आएगा, 5 दूना 10 यानी 6 और 2 5 10 घटा 5 इक्वल टू पी आया क्या नहीं रे, 1/10 आ जाएगा इज इक्वल टू पी। तो क्या आया मेरा पी का वैल्यू, अगर बढ़िया से इसको लिखेंगे तो इधर से लिखो पी बराबर 1/10, ये मेरा क्या आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से दूसरा हम बनाएंगे, यहाँ से दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा, पुनः हम क्या जानते हैं, पुनः 2 नंबर में हम जानते हैं क्योंकि क्या दिया यहाँ पे, क्योंकि ए और बी जो घटना है यहाँ पे, घटना ए और बी, क्योंकि देखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। अगर स्वतंत्र घटना होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या रे, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यही चीज आएगा, आएगा क्या नहीं। अब तुम पी इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे, पी इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे बोलो, बी दिया है तो पी यहाँ से पी इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे तो हम यहाँ से लिखे, इसको लिखो फॉर्मूला का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी यानी ए यूनियन बी। नहीं समझा मेरा बात को, समझा रहे, ये फॉर्मूला होता है। जब तुम इसको लिखोगे पी इंटरसेक्शन बी का तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी ये होगा, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि मेरे पास इंटरसेक्शन है ही नहीं, इसको निकालना पड़ेगा, तो इसके बदले हम लिख दिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से पी ए का वैल्यू लिखो, चलो ये यार हम अभी नहीं लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी, कोई दिक्कत ज्यादा समझने में। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, पी ए का वैल्यू डालें, यहाँ से पी ए का वैल्यू 1/2 है, पी बी का भी तुरंत तुम निकाला, कितना आ रहा है, पी बी का क्या निकाला है, पी बी का 1/10 निकाला, यहाँ पे 1/10 लिख दिए, ठीक है। अब माइनस पी ए यूनियन बी का क्या है 3/5 इज इक्वल टू पी ए का लगाओ फिर से 1/2 है क्या नहीं, यहाँ से इनटू इनटू है पी बी का है 1/10 हमको निकालना क्या है, स्वतंत्र घटना है ना। तो स्वतंत्र घटना का अच्छा इससे नहीं, इससे मत निकालो, उससे निकालने का प्रयास करो। रुको रुको हम क्या लिख दिए, मान लो ये चीज नहीं है, ये अभी तुम कैसे निकाल दिया, मान लो ये अभी चीज नहीं है, ठीक है। ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होगा क्या नहीं। अब यहाँ से पी इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या आएगा, निकालो, पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन ये चीज मत दिया है, घटनाएं स्वतंत्र है, तो पी ए इंटू पी बी, तो पी ए इंटू पी बी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन बी की जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह अगर हम लिखेंगे तो ये मेरा आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, लिखो तो इसका, जब इसका हम पी निकालिए थे तो पी ए इंटू पी बी, ठीक है। इसको निकालने का कौन सी हम कर रहे हैं, इसमें पी इंटरसेक्शन बी का निकाला यहाँ से, तो इसको हम अगर पी ए प्लस पी बी, नहीं समझा, पी ए प्लस पी बी ये ना निकालेंगे, क्या दिया गया, स्वतंत्र घटना है, ठीक है। ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये चीज आएगा। ये तुम मान ये नहीं बैठा सकते हो, क्योंकि ये परस्पर अपवादी घटना के लिए था, ये मान तुम नहीं बैठा सकते। इसका फॉर्मूला तुम जानते हो, ये होता है तुम्हारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन यानी ए यूनियन बी, यहाँ से जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा पी ए प्लस ये चीज आएगा पी ए इंटू पी बी, क्या हम कर रहे हैं
पी ए इंटू पी बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, पी ए का वैल्यू क्या, पी ए का वैल्यू यहाँ से बैठा ये आ जाएगा 1/2, अब पी बी की जगह पे पी बैठाओगे, ठीक है। वह ये मान तो नहीं बैठा था, अब माइनस पी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की जगह पे क्या बैठाओगे 3/5 इज इक्वल टू यहाँ पे बैठाओ 1/2 इंटू पी, ये चीज आएगा, समझ रहे हो। अब ये मेरा क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से, अगर यहाँ से हम करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस 3/5, ये चीज आएगा यहाँ पे। अब इधर से हम देखें तो ये मेरा p/2 आया, ठीक है, आया क्या नहीं, ये p/2 आया और माइनस क्या आ गया मेरा p आ गया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 2 और 5 का 10 होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 होगा क्या नहीं इज इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं मेरा 2 आएगा। तो इस कंडीशन में मेरा आएगा p माइनस 2p आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 1/10 इज इक्वल टू माइनस यानी माइनस p/2, माइनस माइनस कैंसिल, इसको कटाएंगे तो ये 5 आएगा, तो p का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 1/5, ये चीज है, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत तो बोलो। हम 8 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, मान लिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी दिया गया कि ए और बी स्वतंत्र घटना है क्या। इसके बाद हमको निकालना है कि पी ए दिया गया इसमें 0.3 एंड पी बी इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए बाय बी एंड पी बी बाय, यानी 4 का मान निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन है, लगा दो इसको भी, यही सब क्वेश्चन वहां पे पूछता है 8 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में 8 नंबर में है ना, तो यहाँ पे दिया गया क्या, दिया गया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र स्वतंत्र घटनाएं होगी तब क्या होगी, तब क्या होगा बोलो तो, तब क्या होगा, आखिर क्या दिया गया होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी, ये दिया गया होगा, ठीक है। अब पहला दो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, पहला नंबर में क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, पहला नंबर ये निकालना है, लिख के लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, फिर निकालना है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, ठीक है। तीसरा नंबर में तुमको फाइंड आउट करना है पी ए बाय बी, और चौथा नंबर में तुमको फाइंड आउट करना है पी बी बाय, ये फाइंड आउट करना है। तो एक नंबर में अगर स्वतंत्र घटना होगा और दिया क्या गया देखो यहाँ पे, और दिया गया क्या देखो यहाँ स्वतंत्र घटना तो देवे ना किया है, और पी ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पे पी ए का वैल्यू क्या दिया है इस जगह लिख लो, पी ए का वैल्यू दिया है 0.3, ठीक है, और पी बी का वैल्यू दिया है 0.4, देख लो यहाँ पे पी बी का वैल्यू क्या है 0.4। अगर ये स्वतंत्र घटना होगा, समझ रहे हो, अगर ये स्वतंत्र घटना होगा इससे जाहिर क्या है पी ए इंटू पी बी होगा, यही तो पी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू होगा ना यहाँ से, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0.3 इंटू 0.4, ये मेरा 1 के क्या आ जाएगा 0.0, ये मेरा क्या होगा, ठीक है, एक तो बन गया यहाँ पे। अब दूसरा नंबर में देखो यहाँ से क्या है, पी ए यूनियन बी निकालोगे तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस क्या पी ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे पी ए का वैल्यू क्या डालोगे प्लस 0.4 और माइनस 0.12, समझ रहे हो, ये कितना हो जाएगा 0.7 और माइनस 0.12, अगर इसको घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0.58, है ना, अगर 0.58, ठीक है 0.58, और तीसरा नंबर में क्या होगा बोलो, है ना, तीसरा नंबर में क्या निकालने के लिए बोल रहा है ए बाय बी,
इसका जान पे कैसे तुम फॉर्मूला बोलो, पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी अब बाय क्या, पी बी पी बी, पी इंटरसेक्शन बी का अभी तुरंत तुम निकाला, क्या निकाला, पी इंटरसेक्शन 0.12 यहाँ यहाँ 0.12, अब बाय पी बी का 0.4 है। अब इसको उड़ाओ, एक का खाली यहाँ देते हैं और ये ऊपर से करते थे आइए जाता है, ये ऊपर जाता है, नहीं जाता, समझा, दो को तुम नीचे रही तभी कटिए जाता, इसलिए हम खाली 4 देते हैं, नहीं समझा बात, तो यहाँ से करोगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 3/10, और यही चीज क्या मेरा बनेगा 0.3, ठीक है आंसर ना। चौथा नंबर में बनाओ पी बी बाई ए, पी बी बाई ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी इंटरसेक्शन बी बाय क्या, पी बी पी ए यहाँ पे आ जाएगा, नहीं समझा, तो पी इंटरसेक्शन बी का फिर से यहाँ पे 0.12 डालेंगे, अब पी ए का यहाँ पे 0. ये उड़ेगा 30 आएगा नीचे, 14 9 12 और 25 30, अगर इसको करोगे तो 0. क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया, समझा, हार्ड है तब हो गया यहाँ पे ना क्या, तो यहाँ पे तुम याद रखोगे अगर P A यूनियन, देखो यहाँ पे A और B अगर स्वतंत्र रहेगा ना, A और B अगर स्वतंत्र रहेगा, समझा क्या रहेगा स्वतंत्र रहेगा, तो P A इंटरसेक्शन B क्या होता है, P इंटरसेक्शन B क्या रहेगा P A इंटू P, ये चीज रहेगा, समझा। जब ये स्वतंत्र रहेगा इस कंडीशन का बात बोल रहे हैं, तो P A नहीं, समझा, इसको A नहीं बोलते हैं, इंटरसेक्शन B नहीं भी अगर तुम निकालोगे ना, ये तुम्हारा P A नहीं इंटू P B नहीं होगा, बोलो नहीं समझा, समझा क्या, ये अगर A और B स्वतंत्र घटना है, A और B स्वतंत्र घटना है, तो P A यूनियन A इंटरसेक्शन B हम निकालेंगे, ये P A इंटू P B होगा, लेकिन अगर P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट भी निकालेंगे तब यो स्वतंत्र घटना P A नॉट होगा, अब P B नॉट होगा, समझा। अब तुमको मालूम है अगर तुम P A नॉट निकालोगे ना, ये फॉर्मूला आता है 1 माइनस P A, नहीं समझा मेरा बात, जब P A नॉट निकालोगे ये होता है 1 माइनस P A, जब P B नॉट निकालोगे तो ये क्या होगा 1 माइनस P B, ये चीज होता है, इस तरह करके तुम निकालो, तो इसका निकालने का बहुत तरीका, ठीक है, तो हम बता दें इसमें तुमको कि ये P अगर A और B स्वतंत्र घटना है तो P A इंटरसेक्शन B P A इंटू P B होगा, जब P A नॉट B नॉट निकालेंगे तो P A नॉट इंटू P B नॉट, ये होता है। अब P A नॉट का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस P A, अब P B नॉट का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस P B, P B नॉट का वैल्यू 1 माइनस P B, समझा। इसको ये चीज यहां से तुम कर लो, कोई दिक्कत, ये दिक्कत बोलो, तो ये चीज इसमें अगर हम बनाएंगे, दूसरा और तरीका है, डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे उसमें, लेकिन डिमॉर्गन हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ये डिमॉर्गन तुमको अप्लाई करना हम नहीं चाहते। यहाँ पे कैसे कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि यहाँ पे मान ले कि A और B स्वतंत्र घटना है, यहाँ पे 9 नंबर में P A बराबर दिया है 1/4 और P B दिया है 1/2, देखोगे यहाँ पे ये 9 नंबर का है ना सवाल, इसको भी लगा, यहाँ पे दिया है क्या, तो यहाँ पे दिया गया है क्या दिया गया, तो P A इज इक्वल टू क्या दिया है 1/4, P B बराबर 1/2, 1/4 और P B बराबर 1/2 दिया, और P इंटरसेक्शन B बराबर क्या दिया, P इंटरसेक्शन B बराबर दिया है 1/8, ये दिया गया। तुम ध्यान से देखो, क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पे P इंटरसेक्शन B निकाल के तुम देखो, P इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, P इंटरसेक्शन B बराबर यहाँ से क्या आता है, तो तुम देखोगे तो P A इंटू P B, ये चीज आना चाहिए, चेक करते हैं कि ये स्वतंत्र घटना है क्या, तो इसके बदले हम लिख देते 1/8 और इसके बदले लिखे 1/4 इंटू 1/2, हम देखें कि 1/8 बराबर 1/8 आ गया, आया क्या, इससे जाहिर तुमको क्या लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि ये जो है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ A और B स्वतंत्र
घटना है क्या? अब आपको निकालना है क्या है? तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये ना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये निकालना है, यानी पी ए नहीं और बी नहीं, ठीक है, पी ए नहीं और बी नहीं, तो और जहां लगे तथा लग जाए, ये याद रखो, और लग जाए तथा लग जाए तो वहां तुमको हम क्या बोले, ये इंटरसेक्शन बोले हैं क्या? यहाँ तुमको या मिल जाए, इंग्लिश में और मिल जाए, तो यहाँ पे यूनियन लगा दो। तो ये पी ए नहीं बी नहीं, तुमको अभी तुरंत थ्योरी बोले, अगर स्वतंत्र घटना होगा तो पी ए नहीं लिखाएंगे, लिख रहे हैं, और पी बी नहीं लिख देंगे आप, ठीक है। तो पी ए नहीं का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए इनटू क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ से 1 माइनस पी बी हो जाएगा। अब 1 माइनस पी ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ए करोगे यहाँ पे 1/4 होगा, इनटू 1 माइनस पी बी क्या होगा क्या नहीं? अब इसको करोगे ये 3/4 होगा, इनटू ये हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 3 क्या आ गया 8 आ गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझा बात को? कोई दिक्कत?